वेलकम बैक जी। आप देख रहे हैं बारान रहमत और यकीनन गुफ्तगू का माफ़ कीजिएगा, गुफ्तगू का आगाज़ हमने किया मूसा की कहानी से। यानी जब छोटे बच्चों को अगर ऐनक लग जाती है तो उनको यकीनन मजाक का निशाना बनाया जाता है। ये मेरी अपनी आप बीती है। मैं तकरीबन क्लास 5 में थी एंड आई फर्स्ट गॉट माई ग्लासेस और मैं भी बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड फील करती थी। मुझे आज भी याद है कि पहले दिन जब स्कूल जाना था ग्लासेस लगा के, वो बहुत मुश्किल होता है। आपके लिए स्पोर्ट्स मुश्किल हो जाते हैं, आप लोगों की जजमेंट से कतरा रहे होते हैं और यकीनन इसके अंदर एक उनसर बुलिंग का भी आता है। लेकिन उससे पहले कि हम इन तमाम एंगल्स पे बात करें और आपकी मूसा से भी मुलाकात करवाएं, ज़रा हम पहले जो इसमें बसारत का मसला है, हमारी बीनाई का मामला है, जो हम अक्सर देखते हैं कि यंगस्टर्स आजकल, बच्चे आजकल, उनका गैजेट टाइम बहुत बढ़ गया है। वो बहुत ज़्यादा वक्त टेलीविज़न स्क्रीन के सामने या अपने आईपैड्स के साथ गुजार रहे हैं। और आहिस्ता आहिस्ता अगर ये भी देखा जाए कि पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो अपनी क़ुव्वत बसारत से महरूम हैं और ये एक छोटी सी हमारी इंटरवेंशन, हमारा ज़कात, हमारा अतिया और बहुत सारे इदारों की इंटरवेंशन उनकी बीनाई को वापस लौटा सकती है, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को बेहतर बना सकती है। एक ऐसा ही इदारा है यकीनन LRBT। उनका जो इस हवाले से एक्सपीरियंस रहा है उस पर भी बात करेंगे कि क्या देखते हैं। छोटी जिसको अवॉइड किया जा सकता था, ऐनक लगा के रोका जा सकता था, या एक छोटा सा ऑपरेशन जो ज़िंदगी को दोबारा बहाल कर देता है, इसमें क्या कबाहत होती है, क्या रुकावटें हायल होती हैं। तो सबसे पहले जी हमारे साथ जो हमारे मेहमान LRBT से मौजूद हैं उनका आपसे तारुफ़ कराते हैं। हमारे साथ हैं जी डॉक्टर मोहम्मद उमर हसन जो कि एक कंसल्टेंट ऑप्थोमोलॉजिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया उमर आपकी मौजूदगी का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मरियम शमीम जो कि डायबिटिक रेटिना और लेज़र डिपार्टमेंट पे खुसूसी उनकी तवज्जो है और आप भी LRBT आई हॉस्पिटल से मुंसलिक हैं। बहुत शुक्रिया आपकी भी आमद का। एंड लास्ट बट डेफिनेटली नॉट द लीस्ट, हमारी बहुत ही प्यारी आलिया भाभी भी हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलिया भाभी फॉर मेकिंग टाइम फॉर अस। इट्स सो इंटरेस्टिंग कि सब चीज़ें आपस में किस तरह जुड़ गई हैं। उमर, सबसे पहले मूसा की कहानी से शुरू करते हैं। बहुत सारे बच्चे अपने पेरेंट्स को आके बताते नहीं हैं कि उनको बोर्ड नज़र नहीं आ रहा, इस खौफ से कि उनको ऐनक लग जाएगी। और लड़कियों के मामले में पेरेंट्स भी कभी कभार कबाहत का, यानी उसमें वो कहते कि नहीं ना लगवाओ तो बेहतर है, आप फिज़िकली इतने अट्रैक्टिव नहीं लगेंगे, ऐनक लग गई, दिल पकड़ लिया। ये अब रवैये बदल रहे हैं। बेहतरी आई है इसमें। अगर मैं आपको बताऊं, थोड़ा सा अगर आपको बैकग्राउंड दूं, टोटल 30 लाख बच्चे पाकिस्तान में ऐसे हैं जिनको किसी न किसी ज़रिए से आंखों की बीमारी का सामने, जिसमें इंक्लूडिंग रिफ्रैक्टिव एरर, जिसे हम चश्मा लगाना कहते हैं, वो भी शामिल है। तो इसमें ये जो सोशल बुलिंग की अभी आप तस्करा कर रही थी, उसके हवाले से ये होता है कि बहुत सारे बच्चे बताते नहीं अपने वालिदैन को। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चीज़ें अवेयरनेस की वजह से थोड़ा सा ट्रेंड अब चेंज होना शुरू हुआ है आहिस्ता आहिस्ता मीडिया के हवाले से भी। उसके अलावा जो हम अपने LRBT आई हॉस्पिटल की अगर मैं जिक्र करूँ तो हम सोशल अवेयरनेस कैंपेन करते रहते हैं। उसके हवाले से ये हुआ है कि काफ़ी हद तक इसमें बेहतरी आई है कि वालिदैन और इंक्लूडिंग अब बच्चे भी इसमें अब राज़ी हुए हैं कि अब इनको चश्मा लगाने में कोई कबाहत या कोई बुराई नहीं है। तो इसमें काफ़ी ज़्यादा आसानी है, लेकिन अभी भी लॉन्ग वे टू गो। बहुत सारा ऐसा अभी सफ़र है जो कि तय करना है। तो उसके लिए हमें हमेशा सपोर्ट चाहिए होती है मीडिया की भी, बाकी इदारों की भी। कि अच्छा, बच्चे तो बच्चे, मुझे लगता है बड़े भी इस पे झिझकते हैं। यानी नज़दीक का चश्मा लग जाना, नज़र का कमज़ोर हो जाना, उम्र की भी एक तरह से दलील समझा जाता है कि अब आपकी उम्र होगी, अब आप बुजुर्गी में आ गए। तो क्या कहेंगे मरियम? मैंने तो अक्सर बड़ों को, बुज़ुर्गों को नज़दीक का चश्मा नहीं लगाऊंगा, अखबार पढ़ने में दिक्कत हो रही है, TV स्क्रीन नज़र नहीं आ रही है, लेकिन ऐनक नहीं लगानी। बिल्कुल सिद्धा, आपकी बात बिल्कुल सही है। वाकई हमें ये चीज़ों का सामना करना पड़ता है, स्पेशली जो हमारी फीमेल पेशेंट्स होती हैं। हाँ। उनके साथ, क्योंकि आप सही कह रही हैं कि वो एक एज का अंसर आ जाता है इसके अंदर, क्योंकि नज़दीक का चश्मा यूजुअली आफ्टर 40 ईयर्स लगता है जी। तो उसमें एक उनकी एज पता चल जाती है लोगों को। हाँ। तो वो भी एक हेजिटेशन होती है नज़दीक का चश्मा लगाने की। लेकिन अगर आप बर वक्त चश्मा लगा लें, ये मैं आपको अपनी एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, क्योंकि एक एज जैसे मैंने आप लोगों से शेयर किया कि क्लास 5 में मुझे ऐनक लगी और उसके बाद मरहला कुछ ये था, क्योंकि आपकी ग्रोइंग एज होती है, तो मैं जब भी अपनी आई टेस्ट करवाने जाती थी, नंबर तब्दील हो जाता था, नंबर थोड़ा बढ़ जाता था, तो मुझे डर लगने लग गया था। आई वॉन्टेड टू अवॉइड इट। और मुझे लगता था और वापस आओ तो सबसे पहले अम्मी की डांट पड़ती थी, क्योंकि किताबें पढ़ने का बहुत शौक़ था। उस वक्त पता नहीं क्या थिंकिंग थी, लेकिन कुछ डॉक्टर्स ये कहते थे कि जी लेट कर किताब पढ़ी है, कम रोशनी में पढ़ी है, जिसकी वजह से, और अब हम कहते हैं कि इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है, बहरहाल नज़र पे बोझ पड़ सकता है। आलिया भाभी, बच्चों के हवाले से पूछना चाहूँगी, ख़ासतौर पर जो शादी की उम्र की बच्चियाँ होती हैं। देखिए, आप लेंसेज, मैं भी लेंसेज का इस्तेमाल करती हूँ, थोड़े अरसे तक पहन सकते हैं, लेकिन फिर आपको ग्लासेस कभी ना कभी दिन में लगाने पड़ते हैं, आँखों को रेस्ट देना पड़ता है।
बच्चियाँ इससे कतराती हैं, वो समझती हैं कि दे डोंट लुक प्रिटी इनफ जब वो ग्लासेस पहने। मेरा तजुर्बा इससे मुख्तलिफ है। मेरी बेटी की आंखें माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो स्टाइल देने के लिए चश्मा लगाती है। उसको लगता है अब पढ़ाकू लगेंगे। और अब तो चश्मे इतने खूबसूरत आ गए हैं, हर तरह के आ गए हैं कि बच्चियां चाहती हैं कि चेंज करके करके। आंखों का तो रंग एक ही होता है, वो तो बदलते ही नहीं। अब तो लेंसेज पर, चश्मों पर ज्यादा जोर है, जैसे कपड़े वैसे ग्लासेस। तो अब वो मतलब मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक चीजें थोड़ी सी पहले कहते थे ना नजरें बदलनी, अब तो नजरें बदलना फैशन में है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अब तो पता करना पड़ता है कि अपना रंग कौन सा है। अच्छा, ये तो होगी ज़रा लाइट हार्टेड बातें, लेकिन जो LRBT का अपना मिशन है, जिसमें हम देखते हैं कि हमें शायद एहसास नहीं होता, और अल्लाह ताला ने क्योंकि हमें हवासे खमसा दिए हैं, हम जितना शुक्र अदा करें कम है। लेकिन अपने पास जो ये वसाइल मौजूद हैं और इन नेमतों का शुक्राना अदा करने का एक तरीका ये भी हो सकता है कि वो लोग जो इससे महरूम हैं या किसी मुश्किल में हैं, किसी आजमाइश में हैं, हम आगे बढ़कर उनकी मदद करें। मरियम, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में बहुत सारे दर्दमंद लोग, एहसास वाले लोग LRBT का हमेशा से साथ देते रहे हैं, लेकिन मुझे बताएं कि आजकल आप लोगों की जो एक्टिविटीज़ का हजम है, क्योंकि हर चीज़ पैंडेमिक में अफेक्ट हुई है, फ्री आई क्लिनिक्स आप लोग ऑल अक्रॉस पाकिस्तान करते हैं। एक अंदाजे के मुताबिक कहा जाता है कि 50% से ज़्यादा जितनी आई सर्जरीज़ होती हैं, आई ट्रीटमेंट्स होते हैं पाकिस्तान में, वो थ्रू LRBT आपके मूविंग क्लिनिक्स, मोबाइल क्लिनिक्स के थ्रू होते हैं, मूविंग OPDs के थ्रू होते हैं। आने वाले दिनों में क्या विजन है? देखिए, LRBT का जो विजन है वो हमेशा से यही है कि कोई भी पाकिस्तानी सिर्फ इसलिए नाबीना ना रह जाए जस्ट बिकॉज कि वो अपनी ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकता। सही। जितनी ट्रीटमेंट है, जो उनकी आँखों की बीमारियों की तशख़ीस से लेकर उनके इलाज तक की तमाम तर सहूलियात एक छत के नीचे LRBT में मौजूद हैं, और उसी के माहिर डॉक्टर अल्हम्दुलिल्लाह क्वालिफाइड मौजूद हैं। तो LRBT का विजन हमेशा से यही है, और ये तमाम ट्रीटमेंट जो है, ये जो हमारे मुस्तहिक पेशेंट होते हैं उनके लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। इनमें आप क्या रेशो देखती हैं? इसमें पैदाइशी तौर पे जिनकी आई साइड अफेक्टेड होती है, वक्त के साथ और गिर रही होती है, आप उन पे ज़्यादा काम करते हैं? बुज़ुर्ग अफराद जिनकी आंखों में मोतिया या काला मोतिया आ जाए, उन पे ज़्यादा फोकस है? ज़रा इसके बारे में भी हमें बताइए। पेशेंट हमारे पास एक तो ये है कि हमारे पास ऑल ओवर पाकिस्तान जो हमारा बेस है, जो हमारी कोरंगी में है, वो हमारा लार्जेस्ट फ्री आई केयर सेंटर है। सही। ऑल ओवर पाकिस्तान। तो यहाँ पे हर तरीके के पेशेंट हमारे पास आते हैं, लेकिन जो एक कॉमन अगर हम देखा जाए तो सबसे कॉमन बीमारी जो है वो मोतिया है, आँखों की सबसे कॉमन बीमारी। और ये एक ऐसी बीमारी है जो रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस में आती है। दैट मीन्स कि अगर हम उसका इलाज कर दें बर वक्त, तो अगर कोई और बीमारी नहीं है आँख के अंदर, तो 100% पेशेंट की नज़र वापस आ जाती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे पास लैक ऑफ अवेयरनेस है, ठीक है। उसके बाद पेशेंट अफोर्ड नहीं कर सकते, पेशेंट की ट्रैवलिंग में इशू है। आप यकीन कीजिए, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं अक्सर उनमें से वो होते हैं तो शायद 2 वक्त की रोटी भी प्रॉपर्ली नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। ऐसे पेशेंट के लिए LRBT अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के करम से एक बहुत बड़ी उनके लिए नेमत है। बेशक। तो यानी हम अगर वैसे भी सोचें, एक लम्हे के लिए अगर आपके कमरे में अंधेरा हो जाए और आपको कुछ दिखाई ना दे, तो एक अजीब घबराहट का एहसास होता है। और आप सोचें कि अगर उस अंधेरे में आपकी सारी ज़िंदगी डूब जाए तो कितनी छोटी छोटी चीज़ें जो आप नहीं कर सकेंगे। लेकिन उमर, इसके अलावा जिन लोगों का ज़रिया माश इससे जुड़ा हुआ है, हम जानते हैं कि जो मेहनत कश तबका है वो एम्ब्रॉयडरी करता है, वो प्लम्बिंग का, कारपेंट्री का, हर वो काम जिसमें आपकी बिनाई बहुत अहम होती है। खुसूसन यहाँ पे बात करना चाहूँगी वेल्डिंग से शोबे से जो मुंसलिक लोग हैं। जब तक मैंने देखा है कि इन बच्चों को बहुत यंग एज से शुरू करते हैं, जब तक इनकी एक्सपर्टीज़ आती है, वो नेकेड फ्लेम को देखते देखते बिनाई ख़त्म हो जाती है। क्या इसमें कुछ चेंज आया है? बिल्कुल। अगेन जैसे हमारा जो मेन हॉस्पिटल है वो कोरंगी में, तो उसमें अगेन यही होता है कि हमारे पास इंडस्ट्रियल एरिया बहुत ज़्यादा है, तो हमारे पास इस तरह पेशेंट्स आते हैं जो कि फॉरेन बॉडी रिलेटेड, यानी कोई आंख में कचरा उड़ गया, वेल्डिंग रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो एक तो सबसे पहले एक इस अवेयरनेस की भी ज़रूरत है कि एक प्रॉपर आप शील्डिंग यानी प्रॉपर ग्लासेस आप इस्तेमाल करें। 18 साल से कम उम्र के बच्चों को कोशिश करें कि ना आप जॉब पे रखें जी। लेकिन ये कि इसमें इसके लिए ज़रूरी अगेन ये हो जाता है कि ये एक बहुत बड़ा एज ब्रैकेट है। 18 to 35 के लोग हैं जो कि लेबर वर्कर्स में आ जाते हैं, जो कि अगेन फॉरेन बॉडी के मसाइल या किसी ने बाज़ औक़ात कभी कभी तो ऐसे होते हैं कि इससे ज़्यादा भी बड़ी चोट लग जाती है, जिसमें फिर हम इर्रिवर्सिबल ब्लाइंडनेस की तरफ चले जाते हैं। कुछ ज़ाहिर रिवर्सिबल होती हैं जिनको हम बर वक्त ऑपरेशन करके अल्हम्दुलिल्लाह LRBT फ्री ऑफ कॉस्ट ऑपरेशन करते हैं सारे, तो अल्हम्दुलिल्लाह LRBT उसको
क्योर कर लेता है काफ़ी हद तक, बाकी कुछ ऐसे होते हैं जो कि इरिवर्सिबल हद तक चले जाते हैं। तो इसमें थोड़ी सी हमें सोशल अवेयरनेस की भी ज़रूरत है। एब्सोल्युटली, सोशल अवेयरनेस बड़ी अहम है और इसमें बड़े सारे मुख्तलिफ नुक्ते आते हैं, जिसमें हम ये भी बात करना चाहेंगे कि हम जो सस्ते सनग्लासेस का इस्तेमाल करते हैं वो भी आपकी बीनाई को, आपकी आई केयर के बिल्कुल अगेंस्ट जाता है। हम समझ रहे हैं कि धूप से अपनी आँख को बचा रहे हैं, लेकिन अगर वो सस्ता ग्लास हो, गैर मेयारी ग्लास हो, वो यूवी रेस को ज़्यादा आपकी आँख के ऊपर रिफ्लेक्ट कर सकता है, अट्रैक्ट कर सकेंगे। जो आप मुख्तलिफ से सड़क किनारे देखते हैं ये आप एक्चुअली अपना नुकसान करें। लेकिन उस तरफ जाने से पहले LRBT, वन ऑफ दोज ऑर्गेनाइजेशंस दैट मेक मी वेरी प्राउड एज अ पाकिस्तानी, इनका जो फोकस रहा है, इनका जो काम रहा है, उसके हवाले से आपको दिखाते हैं। जी जनाब अली, सो आगे बढ़िए और इस तरह के मुख्तलिफ इदारों की मदद कीजिए, क्योंकि आपकी मदद से वाकई किसी की ज़िंदगी में रोशनी हो सकती है, उजाला आ सकता है। आलिया भाभी, एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ना है, वापस आएंगे तो जो हमारे यहाँ फ़ैशन की वजह से हम अपना नुकसान कर लेते हैं, कलर्ड कॉन्टैक्ट लेंसेज का आपने जिक्र किया, उसकी वजह से बढ़ते हुए आई इन्फेक्शंस, फिर डायबिटीज़ में आपको ख़ास तौर पर अपनी आँखों का ख्याल रखना है। और खुदा न खास्ता अगर आप नौबत इस बात की आ जाए कि आँखों का ट्रांसप्लांट करना पड़े, कॉर्निया ट्रांसप्लांट होता है जिसमें हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो कॉर्निया डोनेट होकर आते हैं पाकिस्तान में, बल्कि पूरी दुनिया में, वो श्रीलंका से आते हैं। इस पर भी बात करेंगे कि व्हाट आर द ट्रेंड्स, व्हाट आर द पैटर्न्स, कहाँ पे ब्लाइंडनेस रिवर्सिबल है, कहाँ पे नहीं है। एक छोटा सा ब्रेक एंड वील बी राइट बैक। वेलकम बैक जी। हमारे साथ मौजूद हैं अलमास अख्तर भी। अलमास ने खूबसूरत की नात का हदिये से हमारे प्रोग्राम का आज आगाज़ किया। थैंक यू अलमास, एंड लुकिंग ब्यूटीफुल। बहुत प्यारा रंग तुमने पहना हुआ है आज। और गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं। आज थोड़ी सी ज़बान भी लड़खड़ा रही, मुझे लग रहा है मुझे रोज़ा लग रहा है, लेकिन मैं वाकई आप एक लम्हे के लिए सोचिए कि आप जितनी चीज़ों को अप्रिशिएट करते हैं, अगर आप किसी के साथ नेकी करते हैं और उसके चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं, वो मुस्कुराहट देख कर आपको जो एहसास होता है, इन रंगों को देख कर जो आपको एहसास होता है, एक लम्हे के लिए अगर ये सब कुछ ब्लैंक हो जाए और आपको कुछ भी दिखाई ना दे रहा हो, तो ज़िंदगी कितनी बेरंग हो जाएगी, कितनी इसका नूर चला जाएगा। तो यकीनन ये नूर का तोहफ़ा, अल्लाह ताला ख़ुद नूर है, और अगर आपको ये सलाहियत दी है कि ये नूर का तोहफ़ा आप किसी को दे सकते हैं, किसी की बसारत को वापस ला सकते हैं, तो ये सुनहरी मौका यकीनन आपने खोना नहीं है। कुछ आँखों की केयर के बारे में, जैसे ही रमज़ान शुरू होता है हम बात करते हैं कि डायबिटिक जो लोग हैं वो रोज़ा कैसे रखें और अपना ख्याल कैसे रखें। लेकिन मरियम, डायबिटिक लोगों को जहाँ अपने चोट लगने का ध्यान रखना है कि खुदा न खास्ता गैंग्रीन ना हो जाए, आँखों का आई केयर वो कैसे कर सकते हैं? क्योंकि अक्सर रिपोर्ट करते हैं आई प्रेशर बढ़ जाता है डायबिटीज़ में। देखिए, डायबिटीज़ के अंदर आँखों की बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, जो कि कॉर्निया से स्टार्ट करें हम और पीछे रेटिना जो कि आँख का पर्दा होता है उस तक को मुतासर करती हैं। और डायबिटिक जो रेटिनोपैथी होती है, जो कि होती है कि शुगर की वजह से आँख का पर्दा मुतासर होना, ये एक ऐसी बीमारी है जिसका बर वक्त अगर हम तशख़ीस या इलाज नहीं करेंगे तो पेशेंट ब्लाइंड हो जाएगा। सही, ठीक है। और इस तरह के सिम्टम्स क्या होते हैं मरियम? देखिए, यूजुअली जो है जब तक के सिम्टम्स अर्ली उसके अंदर कोई नहीं होते हैं, ठीक है। जब थोड़ा एडवांस हो जाती है डायबिटिक रेटिनोपैथी तो फिर उसके सिम्टम्स आने शुरू होते हैं। और ये दोनों टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज़ में होती है, या सिर्फ वो लोग जो इंसुलिन ले रहे हैं उनको मुताबिक नहीं, ये टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटिक जो होते हैं उन दोनों को मुतासर करती है, जिसमें बच्चे भी आ जाते हैं। सही। जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात डायबिटिक पेशेंट के हवाले से है वो ये कि अपनी आँखों के केयर के लिए उनको एनुअल स्क्रीनिंग बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। जैसे वो बाकी अपने टेस्ट कराते हैं, HbA1c आ गया, बाकी टेस्ट आ गए, इसी तरह वो साल में एक मरतबा खाली अपनी आँखों की स्क्रीनिंग करा लें। ये हम क्लिनिक करते हैं, हम रिपीटेडली पेशेंट को यही बोलते हैं कि प्लीज़ साल में सिर्फ एक मरतबा आके अपनी आँखों का मुआयना करा लें। अच्छा, ये मुआयने से आपकी मुराद है कि वही जैसे हम ग्लासेस, रीडिंग ग्लासेस करते हैं, वही वाला आपका एक रीडिंग टेस्ट? तो जी, रीडिंग टेस्ट, उसमें पेशेंट की विजन वगैरह चेक हो जाती है, उसके बाद पेशेंट की आँख के अंदर कतरे डाल के उनके पीछे पर्दे का मुआयना किया जाता है। सही। तो ये एक साल में सिर्फ एक छोटा सा स्क्रीनिंग टेस्ट है, जो अगर वो करा लें तो बहुत ज़्यादा डेवस्टेटिंग जो कॉम्प्लिकेशन है उससे बचा जा सकता है। ये पॉइंट है। अच्छा, दूसरी तरफ आते हैं जो यंगस्टर्स अपना बेड़ा गर्क करते हैं। आलिया भाभी, ख़वातीन को, बच्चियों को मैंने देखा है बिग डे की तैयारी, शादी के लिए एक लुक सोचा हुआ है, फ़लाने एक्टर की तस्वीरें इकट्ठी की हुई हैं, और उसमें हम अक्सर देखते हैं कि फ़ैशन कलर लेंसेज भी लगाते हैं। लेकिन जिस तरह केमिकल वाली मेहंदी से आपके परमानेंट हाथों पर स्कारिंग हो सकती है, इन लेंसेज की वजह से हमने देखा है कि ज़िंदगियाँ बर्बाद, आई साइट का कंप्लीट लॉस।
क्या कहेंगी बच्चियों को? मेरे पास सारिमनी ट्रस्ट में ऐसा ही केस आया था कि उसकी शादी तो नहीं थी लेकिन बच्ची को शौक था, उसके पास पैसे नहीं थे, तो बिल्कुल वो जो सस्ते वाले, जैसे आपने ग्लासेस की बात की, इसी तरह सस्ते लेंसेज भी मिला करते हैं और ग्लासेस नुकसान पहुंचाते हैं, लेंसेज तो फौरी नुकसान पहुंचाते हैं क्योंकि वो बिल्कुल डायरेक्ट उनका आई कांटेक्ट हो जाता है। उस बच्ची ने वो लेंसेज लगाए, उसके बाद उस बच्ची ने उनको उतारा, लेकिन वो जितने ड्यूरेशन के थे सस्ते थे तो बहुत जल्दी उतारने वाले थे, वो शायद लगाकर सो गई। अगले दिन उस बच्ची की आंखों से पहले तो जलन, फिर रेड हो गई, फिर आंखों से पानी आने लगा। अच्छा, पानी आने लगा, उसको लगा कि जैसे आंसू निकलते हैं, इन्फेक्शन के आंसू हैं, लेकिन वो आंसू नहीं थे, वो उसके दीदे का पानी था, जो हम कहते हैं ना आंखों का, वो बह रहा था। फिर जितनी देर में वो जाती है वो दीदे का पानी उसका सारा खत्म हो गया। मतलब हम तो एक लेमैन की तरह बात करेंगे, वो दीदे का पानी नहीं था, फिर उसकी आंखें दोबारा वापस सही नहीं, इरिवर्सिबल था। अच्छा, इसमें बिल्कुल आपने सही कहा कि जो फैशन कलर्स के सस्ते लेंसेज होते हैं इनमें डाई भी आपकी मुज़र सेहत होती है, कभी कभार ये आंख को ख़राब करती है, मज़ीद कॉम्प्लिकेशंस होती है। लेकिन जो आलिया भाभी ने एक और इशारा दिया, इन्फेक्शन, उमर बहुत अनफॉर्चुनेट बात है कि हम आँख की जो दवा होती है ना उसकी भी एक्सपायरी डेट नहीं देखते। किसी ने एक नुस्खा कभी लिख के दिया था तो दोबारा डॉक्टर के पास नहीं जाते, अगली दफ़ा कोई परेशानी हुई वही निकाला, इस्तेमाल कर लिया। इन दोनों बातों के हवाले से कुछ बताएं। एक तो सबसे पहले हम हमेशा प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप कोई भी मेडिकेशन हो, चाहे आई मेडिकेशन या जनरल मेडिकेशन, आप उसको कभी भी यूज़ करने से पहले उसकी एक तो डेट ऑफ एक्सपायरी देख लें। दूसरा, एक हम कहते हैं कि अगर आपने बॉटल कैप खोल लिया है किसी भी मकसद के लिए तो उसको कोशिश करें कि 30 डेज़ या विद इन 1 मंथ आप उसको डिस्कार्ड कर दें, इस्तेमाल कर दें, या अगर बच जाए तो आप उसको डिस्कार्ड कर दें। दूसरी चीज़ जो अली साहबा कह रही थी कॉन्टैक्ट लेंस रिलेटेड, उसमें मैं एक चीज़ का इजाफा करना चाहूँगा कि बिल्कुल यही चीज़ है कि सस्ते कॉन्टैक्ट लेंसेज लगाने, यूजुअली एक तो महंगे सस्ते दोनों से इन्फेक्शन हो सकता है। कॉन्टैक्ट लेंस क्योंकि डायरेक्ट चश्मा आपकी डायरेक्ट आँख के ऊपर नहीं रखा जाता, कॉन्टैक्ट लेंस डायरेक्ट आँख पर लगता है, तो उसमें केयर बहुत करनी पड़ती है। आपके लगाते हुए, कॉन्टैक्ट लेंस अप्लाई करते हुए आपके हाथ साफ़ हों, सोल्यूशन साफ़ हो, कॉन्टैक्ट लेंस अच्छी क्वालिटी का हो, ये 2-3 चीज़ें होती हैं। दूसरा, अगेन अगर थोड़ी सस्ती क्वालिटी का कॉन्टैक्ट लेंस हो तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। एक छोटी सी मिसाल अगर मैं दे सकूं, एक पेशेंट हमारे पास आई थी, शी वाज क्वाइट यंग, 17-18 साल की बच्ची थी, उसने अपने भाई की शादी में कॉन्टैक्ट लेंस लगाए थे। अगले दिन वो सुबह हमारे पास LRBT हॉस्पिटल आई, अगले दिन 2-3 दिन बाद आई, तो उस वक्त तक उसकी आँख ऑलमोस्ट वो ख़त्म ज़ाया हो चुकी थी। उसको फिर हमने बहुत मुश्किलों से हमारे हॉस्पिटल में फिर हमने कॉस्मेटिकली उसकी आँख को सिर्फ इस काबिल कर दिया कि वो दूसरे देखने वाले को ना पता चले कि उसकी आंख में कोई डिफेक्ट है, लेकिन वो आंख उसकी प्रैक्टिकली ज़ाया हो चुकी थी, नज़र की। अब आप सोचें 17-18 साल की बच्ची के साथ ऐसा हो, जिसके आगे काफ़ी ज़िंदगी पड़ी है, उसके साथ सोशली, अगेन जो बुलिंग की बात हो रही थी, सोशली भी उसको काफ़ी बेचारी पीछे रहे। अच्छा, ये वाकई आपने बहुत अहम यहाँ पे नुक्ता उठाया है कॉन्टैक्ट लेंसेज का। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स ना अब हमारा डिस्कशन सुन के कह रहे होंगे, देखा जो ज़िद कर रहा था अब उसको लेंसेज बिल्कुल नहीं मिलेंगे। लेकिन देखिए जी, हर चीज़ में अगर आपके बच्चे की एज हो जाए, मुझे याद है आई हैड टू टर्न 18 बिफोर माई मदर बॉट मी कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो आप बच्चे की इस एज में हो कि वो खुद हैंडल कर सके, बाकी हाइजीन का, क्लिनलीनेस का इस्तेमाल। फिर इसके अलावा पहले तो जी वो आती थी प्रोटीन रिमूविंग टैबलेट्स फॉर कॉन्टैक्ट लेंसेज, क्योंकि वो साल भर तक चलने होते थे। अब डिस्पोजेबल का ज़माना है, विच इज़ द बेस्ट वे, ताकि आप आई इन्फेक्शंस को अवॉइड कर सकें। चाहे वीकली या फिर डेली वेयर आप इस्तेमाल करें और डिस्पोज ऑफ करें और डेट याद रखें कि कब आपने उसको इस्तेमाल किया। अच्छा, वापस आएंगे ऐनक के मसले के ऊपर भी, क्योंकि ऐनक भी कई लोग लगा के समझते हैं, उसके बाद भी आप उनको देखें वो आंखें चुन्नी करके माथे पे बल डाल के कुछ पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन उनका प्रिस्क्रिप्शन पुराना हो चुका होता है। उस ऐनक से आलिया भाभी कुछ नहीं दिख रहा होता, लेकिन उसको इस्तेमाल करने पे जोर होता है। इस पर भी बात करनी ज़रूरी है, लेकिन पहले ज़रा किचन में चलते हैं। वहाँ पे मसालों की खुशबुएं आना शुरू हो गई हैं, तैयारियाँ प्रेप्स शुरू हो गई हैं। सो लेट्स सी व्हाट सलमा इज़ डूइंग। अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, किचन में सबसे ज़्यादा मुझे नज़र पे डांट पड़ी है, मैं आपको बताऊं क्यों। क्योंकि जब मैं कुकिंग करने जाऊँ ना और मैं अम्मी से कहूँ अम्मी फ़लाना मसाला किधर रखा है, तो कहती है अन्नी हो गई हो, वहीं पे रखा है, तुम्हें दिखाई क्यों नहीं दे रहा। और उसके बाद वो उसको फाइनली मुझे ढूंढना पड़ता है और फिर निकालना पड़ता है, और वाकई वो सामने ही होता है। तो ये छुप क्यों जाते हैं हमें देख के मसाले? हम कहते हैं ना, इसलिए क्योंकि आंखें नहीं बटन है आपके पास। ये भी अम्मियों का बड़ा पेट जुमला है वैसे, वाकई ये मेरे, मैं रोज़ बोलती हूँ, हाँ। सुबह शाम यही एक लफ्ज़ है मेरा, है ना? लेकिन ये होता क्या है, असल में उन्होंने कोशिश नहीं करनी बच्चों ने, और बस उन्हें होता है कि हर चीज़ सामने होगी। सामने नहीं होती, कैबिनेट्स में पड़ी होती है, उसे देखना पड़ता है, निकालना पड़ता है। भाई उसमें कसूर देखें हमारे कुकिंग सेगमेंट का होता है ना, क्योंकि आप लोग सारी चीज़ें सामने रखते हैं, तो हम सोचते हैं हमारे पास भी ऐसी होना चाहिए। हाँ,
जो किचन में जो खवातीन काम करती हैं ना, जगहें बदल देती हैं, नमक की जगह पे मिर्च रख दिया, मिर्च की जगह पे धनिया रख दिया, तो जो जगह जहाँ पे अगर रखें तो फिर ये बात नहीं होगी। नहीं, लेकिन जो नया शेफ आता है ना, सू शेफ जिसको कहते हैं किचन में, वो ये गड़बड़ करता है। मेरी अम्मी का हमेशा ये शिकवा होता है कि जब हम कुछ कुकिंग करके मैं या मेरी बहन किचन से जाएं तो कहते पूरी तरतीब तुम लोगों ने बदल दी है, मेरे मसाले मुझे नहीं मिल रहे। पकाने वाले का हाथ रुके ना, उसे समझ नहीं आती है। मुझे तो वाकई कभी भी समझ नहीं आती है। और मेरे पास जो लड़कियां, मैं यूँ करके कहती हूँ हाँ दे दो जरा, तो उसे पता होता है अब नमक चाहिए, मिर्च चाहिए, क्या चीज़ बनानी है। क्या बात तो है। इतना ट्रेन बच्चियों को भी होना चाहिए। वो बस ऐसे मत आए कि अम्मी फलां चीज़ कहाँ पर है। बिल्कुल सही। खैर, आज क्या बन रहा है? आज हम बना रहे हैं फ्राइड चिकन, हॉट फ्राइड चिकन। लेकिन ये है कि वो किसकी मदद से हम सॉस बनाएंगे, मिचेल्स की मदद से। वाह तो भाई। इससे आपको एक बड़ी ही मज़ेदार रेसिपी दे रहे हैं चिकन के साथ। लेकिन उसके साथ हम बनाने हालापिनो पोटैटो सैलेड, जो कि बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यम्मी और बहुत लाइट सा लगेगा आपको। बिल्कुल सही। वो बनाएंगे। लेकिन साथ ही साथ एक बड़ी मज़ेदार सी खबर है, वो ये है कि आप अफ्तार की सारी झंझटों से थोड़ा सा बच सकते हैं। और वो है पिज़्ज़ा मैक्स ने 50% ऑफ डील लगाई हुई है। आप उन्हें कॉल करें, टेक अवेज ले लें। और लार्ज पिज़्ज़ा जो कि आई थिंक 13 इंचेस का है, वो उनका 799 का है। सुपर यार, ये तो बड़ी बड़ी ज़बरदस्त अच्छी डील है। अच्छा जी, रेसिपी कार्ड्स भी आपके सामने होंगे। हम सलमा के पास वापस भी आएंगे ये देखने के लिए कि ये खाना कैसे प्रोग्रेस कर रहा है। लेकिन कमिंग बैक टू ऐनक का प्रिस्क्रिप्शन, ये सवाल अगर मरियम मैं आपके पास ले जाऊँ, ऐनक का प्रिस्क्रिप्शन पुराना हो गया है, पता है वो उस तरह आपको क्लियर नहीं दिखा रही, लेकिन इंसिस्ट करना कि नहीं जी ये नंबर सही है, इसको आप लोग कैसे करेक्ट करते हैं? इस रवैये में तब्दीली कैसे लाते हैं? इस रवैये में भी तब्दीली इसी तरीके से आ सकती है कि एक तो प्रॉपरली जो टाइम है, जैसे 1 साल हो गया रिफ्रैक्शन को, 2 साल हो गए हैं, तो आप जाके अपनी दोबारा से रिपीट करवा लें उसको। और अब ये ट्रेंड भी थोड़ा सा चेंज हो गया है, लोग थोड़े अवेयर हो गए हैं। तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ख़ास तौर पे जैसे हम लोग हैं, तो थोड़ी सी भी जो जिन लोगों का लिखने पढ़ने का काम ज़्यादा है, तो थोड़ी सी भी चेंजेस आती हैं तो वो फिर प्रॉपर्ली डॉक्टर के पास जाके अपनी चेंज करवाते हैं प्रिस्क्रिप्शन और नई प्रिस्क्रिप्शन पहनते हैं। सही, बहुत ज़रूरी है जी। और एक दूसरे की ऐनक ना इस्तेमाल करें। अलीमा भी कई हमने बुज़ुर्ग कपल्स को देखा है, उनमें मोहब्बत का ये आलम होता है कि दोनों मियाँ बीवी एक ही ऐनक इस्तेमाल कर रहे होते, पहले तुम देख लो टीवी फिर मैं ले लेता हूँ। ये क्या चक्कर है? अब मैं सारिम साहब के हवाले से बताऊं, क्योंकि अब हम दोनों की पर्सनल चीज़ें पता चल रही हैं। देखिए दोनों की नज़र कमज़ोर हो गई, तो सारिम साहब को आदत है कि वो चश्मे को ना यूं घुमाते हैं। मेरा चश्मा बहुत सलीके से रखा होता है, तो जब उनका टूट जाता है तो मेरा ले लेते हैं। तो वो जो सालिम चश्मा होता है उसके ऊपर फिर जंग हो रही होती है। वो भी होती है, प्लस उनका ये चौड़ा है, तो मेरा चश्मा यहाँ से जब चौड़ा होता है तो उस पर भी बहस होती है कि भाई मुझे फिट नहीं हो रहा। तो भाई चश्मा अपना अपना, चश्मा अपना अपना। और ये बिल्कुल सही है कि मुझे तो खैर ज़ाती तौर पे इशू ये होता है कि जब अल्लाह की ये नेमत मेरे पास है और जानी है, मुझे बर्दाश्त यूँ नहीं होता कि मुझे एक घबराहट सी होती है। मुझे आदत है कि अल्लाह ने मुझे बेहतरीन आईसाइट दी थी और मैंने उससे बहुत, उस नेमत से मैंने बहुत मुस्तफ़ीद में हुई। लेकिन मैंने ये डॉक्टर्स ने मुझे रियलाइज़ करवाया। देखिए इस चीज़ में अब जैसे मेरी जैसे खातून है जो कि मुश्किल से ज़रा मुझे जो चीज़ समझ में आती है ना, वो समझाने वाले को काफ़ी टाइम लगता है, लेकिन उन्होंने ये रियलाइज़ करवा दिया कि अब आपकी आईसाइट वीक हो गई है, चाहे कितनी अच्छी थी, आपको चश्मा लगाना है। मेरे नंबर भी तेज़ी से गिरते जा रहे हैं। तो ये सारी काउंसलिंग मेरे डॉक्टर ने की है। अब मैं चेकअप भी कराती हूँ, मेरे नंबर्स अगर चेंज हो रहे होते हैं मुझे कोई टेंशन नहीं है। और मैंने अपने आप को ये तैयार कर लिया है कि ज़िंदगी में एज के साथ ये सारी चीज़ें होनी है, हमने खुले दिल से एक्सेप्ट करना है। अगर एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो नुकसान हमारा। अलीबा भी बिल्कुल सही कह रही हैं। और एक बड़ी नेमत कोविड से पहले की ज़िंदगी भी थी, जिसमें हम शायद लोगों से मिलने जुलने को, कॉफ़ी पी लेने को, ट्रैवल करने को इतनी आज़ादी से कि आपको सोचना नहीं पड़ रहा, आपको किसी चीज़ का ख़तरा नहीं है, आप बाहर जाते थे, अपना काम करते थे। अल्लाह ताला से पनाह मांगनी चाहिए। यकीनन जब नेमतें जाती हैं या अल्लाह ताला उनको हमसे रोक लेता है, तब हम रियलाइज़ करते हैं वो कितनी अहम थी। अच्छा, एक छोटा सा सवाल बिफोर मैं अलमास की तरफ जाऊँ। और अलमास के पास एक बहुत ही खूबसूरत सा इसी हवाले से कलाम है आजकल के दौरे हाजिर की जो मुश्किलात हमारे सामने हैं। उमर, जो पेरेंट्स इस वक्त हमें देख रहे हैं, उनको आप आई केयर के लिए क्या मशवरा देंगे? क्योंकि वन थिंग आई ऑलवेज ट्राई टू टारगेट अदर टोटकाज एंड नुस्खास। हमारे यहाँ अगर बच्चे का पता चल गया आई साइट टेस्ट कराई, नज़र कमज़ोर है, तो ऐनक लगाने से पहले एक टाइम वो ज़ाया करते हैं किसी नुस्खे के ऊपर कि जी बादाम खा के देख लेते हैं, पहले ये वाला तेल और अरके गुलाब रोज़ डाल के देख लेते हैं। और जितना अरसा आप ऐनक नहीं लगाते, आँख पे बोझ पड़ता है, नंबर बढ़ जाता है। तो नुस्खे पे ज़रा प्लीज़ टिप्स। देखिए अगेन वही वाली चीज़ कि अरके गुलाब डालने का कॉन्सेप्ट हमारे मुल्क में बहुत कॉमन है आँखों में, कि हर चीज़ में हम अरके गुलाब डालने को बहुत ही कोई अच्छी चीज़ समझते हैं। अरके गुलाब में आप सोच लें 100-150 रुपए की चीज़ में वो आपकी आँखों को क्योर नहीं कर सकती। सही। दूसरी चीज़, ये टोटके में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। ये आप बहुत मुख्तलिफ चीज़ें, लोग हमें तो ऐसी ऐसी चीज़ें सुनने को मिलती हैं कि
शायद हम बताएं तो कुछ अजीब सा ही लगे, लेकिन होता ये है कि जैसे हर 4 to 6 मंथ्स में, 6 मंथ्स या मैक्सिमम 1 ईयर में आपको एक बार आंखों का मुआयना ज़रूर करवाना चाहिए। अगेन ये थोड़ी सी जो जिम्मेदारी है वो डॉक्टर्स पे भी आती है कि हम हाउ वी काउंसिल आवर पेशेंट्स। आई थिंक यू वर वेरी वेरी कॉम्प्रिहेंसिव और इस बारे में हम मज़ीद भी बात करेंगे। थैंक यू उमर, थैंक यू मरियम फॉर बीइंग हियर। और ये जो बात है ना कि मुआयना कराने पे ही बात आती है, गेट योरसेल्फ प्रॉपर्ली चेक। और अगर आपने कोई टोटका अपनाना भी है, कोई आपको कहता है डाइट बेहतर करो, प्रोटीन्स खाओ, अंडे खाओ, वो आप बिल्कुल खाइए, लेकिन ऐनक लगाकर और अपनी प्रिस्क्रिप्शन की ऐनक लगाकर। अलमास आपकी तरफ आना चाहेंगे। खूबसूरत सा कलाम है जो आपने हमें बताया कोविड और पेंडेमिक की मुश्किलात के हवाले से, प्लीज़। एंड वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बाराने रहमत और आज का अहम तरीन पैगाम जिससे हमने शुरुआत की थी आज के प्रोग्राम की, कि हम एक दूसरे की का एहसास रखें, अनकाइंड चीज़ें ना कहें, और जो दिल आज़ारी हम करते हैं, हमारे छोटे छोटे जुमले, किसी को किसी की कोई चिड़ बना देना, कोई ख़ास नाम से पुकारना, इसके क्या नताइज आपकी सेल्फ़ इस्टीम पे पड़ते हैं, बड़ा अहम होता है। और इसको समझना, इसको एक तरह से ख़त्म करना अपने अंदर से बड़ा अहम होता है। और हम अक्सर देखते हैं ऐसी लड़ाइयाँ बच्चों के बीच में होती हैं। अब एक बच्चा है, दूसरा भी कमसन बच्चा है, सख्ती आप कर नहीं सकते, लेकिन किस तरह आप बच्चों की तरबियत करें ये बड़ा अहम है। ये सारी बातें मैं क्यों कह रही हूँ, जिस तरह मैंने आपको बताया ट्विटर पे जी कल आपने देखा, दिस इज़ माई सन मूसा फ्रॉम लास्ट फ्यू डेज़, ही इज़ वेरी अपसेट बिकॉज सम ऑफ हिज स्कूल मेट से आप क्लासेस में बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। ये जी एक मदर की ट्वीट थी, सदफ़ ज़ीशान की, और सदफ़ को ये क्यों करना पड़ा आइए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में, और उसके बाद सदफ़ और उनके बेटे मूसा से आपकी मुलाकात भी कराएंगे। लेट्स टेक अ लुक। चेहरा मासूम, अंदाज प्यारा, मूसा को देखें तो भला किसको प्यार ना है। लेकिन जब स्कूल के साथियों ने कम उम्र मूसा के चश्मे का मजाक बनाया तो नन्हा दिल टूटा, हसास बच्चा उदास हो गया, वालिदैन परेशान हुए। हल ये निकाला कि सोशल मीडिया पर बच्चे की तस्वीर डाली और पूछा क्या मूसा चश्मा लगाकर प्यारा नहीं लगता। इस सवाल पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर की मारूफ शख्सियात ने मूसा की तारीफों के पुल बांध दिए। बाज ने तो यहाँ तक कह दिया दुनिया में जितने ज़हीन, फतीन और काबिल कदर शख्सियात हैं उनमें से ज्यादातर चश्मा ही तो लगाते हैं। जी जनाब, ये चश्मा या कोई भी और चीज़ जो आपको लोगों से मुख्तलिफ या मुनफरिद बनाती है, आपके लिए शर्मिंदगी का बायस नहीं बननी चाहिए। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मूसा, जो हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं लंदन से, और उनके साथ उनकी मदर, उनकी अम्मी सदफ़ भी हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम सदफ़ एंड अस्सलाम वालेकुम मूसा। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है मूसा? सबसे पहले मेरी और मेरी पूरी टीम की तरफ से तुम्हारे लिए स्पेशल कॉम्प्लीमेंट। हमें तो भाई तुम वैसे भी बहुत क्यूट लग रहे थे, लेकिन तुम्हारे ग्लासेस में बहुत ही डैशिंग लग रहे हो तुम। थैंक यू। अच्छा मुझे बताओ, ये ग्लासेस किसने सेलेक्ट किए थे? आपको अपने ग्लासेस पसंद हैं? यस। यू लाइक देम, वंडरफुल। सदफ़ जी हमें बताइए कि क्या सिचुएशन थी। हमें ये तो पता है कि मूसा को जब ग्लासेस लगे लोगों ने थोड़ा छेड़ा, उसके क्लासमेट्स ने उसको तंग किया, लेकिन आपको ट्वीट क्यों डालनी पड़ी? इसका क्या मकसद था, ज़रा हमें बताइए। एक्चुअली ट्वीट जो है वो मेरे हस्बैंड ने की थी, मूसा के बाबा ने की थी। तो ऐसा हुआ था कि ये 2-3 दिन से मुझे आके कह रहा था कि मुझे ग्लासेस नहीं यूज़ करने ना, इट टुक वियर्ड ऑन मी। तो मैं पहले इसको इग्नोर करती थी, मैंने कहा इट्स ओके, कोई बात नहीं। लेकिन जिस दिन ट्वीट की गई है, एट द सेम डे इन द मॉर्निंग व्हेन ही केम बैक फ्रॉम द स्कूल, तो इसने ये चीज़ आके लाइक ही वाज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर एंड इसने एकदम से अपनी ग्लासेस उतार के फेंक दी। उसने कहा कि मैं बहुत बुरा लगता हूँ, मैं वियर्ड लगता हूँ, मुझे नहीं चाहिए, आई विश ये कभी भी ना हो मेरे पास। तो दैट वाज द पॉइंट। और फिर यही सेम चीज़ इसके बाबा को, इसके फादर को पता चली। तो देन ही लाइक सिर्फ इसको एक इनका विजन ये था कि इसको थोड़ा सा मैं मैसेजेस आएंगे, मैं इसको पढ़ाऊंगा और इसमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस डेवलप होगा और ये लोगों की कॉम्प्लीमेंट्स पढ़ के बहुत खुश होगा। दिस इज द ओनली वे। लेकिन वो जो हुआ वो ऑब्वियसली वो हमारे माइंड में नहीं था कि इतना कुछ हो जाएगा। और नहीं, वायरल हो गई, हमने देखा कि जंगल की आग की तरह फैल गई और लोगों ने इतना प्यार, इतने कॉम्प्लीमेंट्स मूसा के लिए भेजे। तो मुझे बताएं, जब मूसा ने ये कॉम्प्लीमेंट्स पढ़े तो उसका क्या रिएक्शन था? बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था, बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो गया था और बहुत खुश था। कमेंट्स हमने इसको पढ़ाए हैं, इसके बाबा ने भी, मैंने भी,
और बहुत खुश हो गया था, मतलब रिलैक्स हो गया था, और एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना वो आ गया था इसके अंदर। अच्छा मूसा, मुझे ये बताओ कि जो बच्चे तुम्हें टीज कर रहे थे, तुम्हें तंग कर रहे थे इन योर स्कूल, वो क्या कहते थे? व्हाट वर दे सेइंग दैट वाज मेकिंग यू सो अपसेट? They were saying that I look super bad and I'm super worse with glasses. Oh no! And did you tell your teacher about it? ये स्कूल में हुआ था, प्लेग्राउंड में हुआ था? Where did this happen? A few days ago. Where? In the playground or in the class? Where? In a playground. In the playground. The playground can be the real place where bullying happens. तो मुझे बताएं सदफ, ये आप लोगों का एक तरीका तो ये था कि आप लोगों ने ट्वीट डाली, लेकिन इतने सख्त अब तो रूल्स बनाए जाते हैं और कहा जाता है कि भाई बुलिंग को किसी तरह से रोका जाए, तो इनके स्कूल में आप जाके आपने शिकायत करना मुनासिब नहीं समझा? नहीं, मैंने बिल्कुल सीधे वेरी द सेम डे मैंने जाकर उनको बता दिया था मैनेजमेंट को, एंड दे आर रियली कोऑपरेटिव। उन्होंने बहुत सीरियसली इस मैटर को सुना था। सही। तो इवन मैंने उनको ये कहा था कि आई डोंट वांट टू मेंशन द नेम्स ऑफ द किड्स बिकॉज वो भी बच्चे हैं, छोटे हैं वो बच्चे हैं। तो लेकिन दे वर इंसिस्टिंग नो यू हैव टू मेंशन द नेम्स। सही। तो फिर मैंने उनके 2-3 बार इंसिस्ट करने के बाद मैंने उनको नेम मेंशन कर दिए थे, लेकिन फिर भी मैंने उनको कहा था कि आप एक जर्नल क्लास में इस चीज़ पे डिस्कस करें, इसको बकअप करें कि ये पहने ग्लासेस, इट्स नॉट वियर्ड, इट्स नॉट वर्स, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, एक जर्नल आप डिस्कशन करें। लेकिन उन्होंने बहुत सीरियसली इस मैटर को लिया था। बिल्कुल, और मेरे ख्याल में ये फिनोमेना आपको हर क्लास में नजर आएगा। देयर इज अ लॉट ऑफ बॉडी शेमिंग दैट हैपेंस। अगर किसी का वजन ज़्यादा है, कम है, रंगत कैसी है, कोई ग्लासेस पहनता है, कोई ज़रा सा भी मुख्तलिफ नज़र आता है, बालों की साख्त अगर मुख्तलिफ है, तो बच्चे आपस में उनका मजाक उड़ाते हैं। पेरेंट्स की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको रोका जाए। आखिर में मूसा, आई थिंक यू ऑलरेडी नो यू लुक सुपर क्यूट, यू डोंट लुक वियर्ड एट ऑल, यू लुक रियली नाइस। बल्कि मैं आपके आने से पहले सबको बता रही थी, यू नो आई वेयर ग्लासेस एज वेल, एंड आई कैन रिमेंबर, आई गो बैक टू द टाइम आई वाज इन ग्रेड 5 जब मैंने पहली दफ़ा ग्लासेस पहने थे। आई वाज जस्ट स्कैर्ड लाइक यू। मैं उस दिन पहले दिन स्कूल जाते हुए मुझे भी डर लग रहा था, मुझे लग रहा था मेरे सारे फ्रेंड्स मुझे पता नहीं क्या बोलेंगे, लेकिन विद टाइम यू लर्न टू बिकम यू नो मोर कॉन्फिडेंट। इट डजंट मैटर व्हाट यू लुक लाइक, व्हाट यू वेयर, आप खुद कैसे हो, आप कैसा सोचते हो, ये ज़्यादा मैटर करता है। तो आखिर में मैं आपसे पूछना चाहूँगी, वो लोग जो आपको तंग कर रहे थे, द बॉयज एंड गर्ल्स हु वर टीजिंग यू, व्हाट वुड यू लाइक टू से टू देम? क्या कहोगे आप उनको? जस्ट बी काइंड ऑलवेज, ये कहोगे ना उनको अपने फ्रेंड्स को? Yes. बताओ। Just be kind always. Just be kind always. What a beautiful message. बहुत बहुत शुक्रिया सदफ, बहुत बहुत शुक्रिया मूसा हमारे साथ मौजूद होने के लिए। हम जी आपको वापस इस डिस्कशन को ना अपने स्टूडियो में गए, हमारे साथ बहुत ही क्यूट मूसा मौजूद था, हु वाज लाइव विद अस फ्रॉम लंदन। ये खबर आपने देखी ऑल थ्रू आउट सोशल मीडिया, इनका ये पहला एक्सक्लूसिव अपीयरेंस था। यू विल कीप वॉचिंग दिस एंड वील कीप टॉकिंग अबाउट इट बिकॉज दिस इज़ सच एन इम्पॉर्टेंट इशू। आप बच्चों की जब बॉडी शेमिंग करते हैं, उनके कॉन्फिडेंस को तोड़ देते हैं। एक छोटे से ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे, वापस आएंगे, खूबसूरत सा नात का हदिया भी हमारे साथ, एक नातिया कलाम भी होगा, उलमाए कराम भी होंगे, उनसे दीन की रोशनी में इस इशू के ऊपर भी बात करेंगे। हमारे साथ रहिए।